अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। जनाब सबसे पहले काउंटडाउन फील्ड मार्शल की रिटायरमेंट में 2 साल और 38 दिन रह गए। जनाब हर दिन के साथ हम 2 साल जमा करते जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये बात बता चुके हैं कि जनाब जिस टाइम से फील्ड मार्शल साहब फील्ड मार्शल बने हैं तो तकर्री जो है वो 3 साल की नहीं 5 साल की एक्सटेंशन थी। उनकी रिटायरमेंट जो बनती है वो जनाब बनती है आज से 2 साल बाद 2027 में। मगर जनाब ये लोग अगर अपने प्रोग्राम में सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो देखेगा कौन। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ जनाब, 1-1 लाख 1.5 लाख व्यूज़ हैं असल में हकीकत ये है ना जनाब कि कोई भी बंदा अपने मोहल्ले में देख ले, किसी के मोहल्ले में आलम भी होगा, ठीक है जी, उसको लोग दूर दूर तक जानते होंगे, लेकिन मोहल्ले की जो सबसे मशहूर औरत है ना वो फब्बे कुटनी जनानी होगी जिसने लड़ाई करनी होती है जनाब, इधर उधर हर बात को सस्पेंस करके फैलाना और क्रिएट करना, और वाह जी वाह। इस तरह की औरत जो है ना वो हर मोहल्ले में होती है और वो बड़ी फेमस होती है जनाब। वो जब किसी के साथ झगड़ती है ना तो लोग अपने काम छोड़ के खड़े हो जाते हैं जनाब उसकी गालियाँ और उसकी बातें सुनने के लिए। तो ये वही है फब्बे कुटनी जनानियाँ। एक तो वो इंडिया का एक चैनल है द चुतियापा डायलॉग्स, जिसमें मेजर गौरव होता है, चुतियापा ही है भाई, वो जितनी बातें भी करता है चुतियापा ही है। तो वो भी एक फब्बे कुटनी जनानी है जिसका प्रोग्राम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, पाकिस्तान के नाम से शुरू होता है पाकिस्तान के नाम पे ख़त्म होता है। और वो बंदा बैठ के पाकिस्तानियों को एडवाइस कर रहा होता है कि भाई आपके जनरल ऐसे करें, आपके प्राइम मिनिस्टर ऐसे करें आपके वज़ीर आला साहब जो हैं वो ऐसे करें, आप पंजाब से जनरल लाना जो है वो छोड़ दो तो आपकी फ़ौज जो है वो तरक्की करेगी। यार वो अजीब अजीब बातें बता रहा होता है जो उसको खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है। उस दिन तो वो बंदा कमाल की बात कर रहा था, कहता है भाई डी चौक जो है ना वो इस्लामाबाद में नहीं है, लाहौर में है। ओ भाई तू गूगल कर ले इंडिया में 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ आदमी हैं, और आज के जो नज़रियात हैं वो बताते हैं कि इंडिया की आबादी तकरीबन 200 करोड़ है। और जनाब 200 करोड़ को एक बंदा बैठ के बता रहा है कि डी चौक जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है, लाहौर में है। वाह भाई मेजर वाह। आज मेजर गौरव आर्या और बोंगा बखील खबर सुना रहे थे कि जनाब पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन जिहाद का चैनल खोल लिया है जहाँ पे लेडीज़ को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। तो वो किससे लड़ेंगी भाई? अपने हस्बैंड से, अपने शोहरों के खिलाफ जिहाद करेंगी। तो साथ में हंसता है, फिर कहता है हा 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 और लात उठा के तो आपको सलामी है भाई, तो आपका फायर करने वाला मोशन बनाया उसने। तो जिस बंदे की इतनी घटिया सोच है, इतनी घटिया औकात है, तो उसने ऐसी घटिया हरकत ही करनी है फिर अपनी औकात के मुताबिक। इसको मेजर बनाने वाली फ़ौज पे भी ना। तो भाई पहले तो ये खबर झूठी है, अगर झूठी नहीं भी है तो फिर किसी बंदे ने इस जैसे चुतियापा डायलॉग्स वाले किसी चैनल ने एक खबर उड़ा दी या बना के ऑनलाइन डाल दी, इसको मुसलमानों को और हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए। हम तो बोले भाई कि एक और चैनल खुल गया है कि जिसमें ये हिंदू लोग अपनी बीवियों को गाँव मूत्रा ऑनलाइन पीने की ट्रेनिंग करवाएंगे, और उसमें बोलेंगे कि भाई आपने एक हाथ आगे रखना है नाक पे और एक हाथ पिछवाड़े पे रखना है, ताकि आगे से गैस अंदर ना जाए और पीछे से गैस बाहर ना आए। उसके बाद आपने गाँव मूत्रा पीना है, और फिर हम जनाब लात उठा के तो कहेंगे चलो जी इसको सलामी दो, साथ में तोप की सलामी भी दो, फायर करो। और इंडिया वालों अपना कुत्ता बांधो। 2-4 यूट्यूबर्स और आ गए ना जिन्होंने बैठ के तो कहना शुरू कर दिया कि भाई जो आपका पवित्र पानी है, जो आपका शुद्ध पानी है, वो हमारे लिए पेशाब है, यूरिन है, वो अगर हमारे कपड़े पे भी लग जाए ना तो हम अपने जिस्म को साबुन मार मार के धोते हैं, तो भाई नापाक हो गया, पवित्र नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम अपने किसी दोस्त के सामने, किसी इंडियन के सामने, किसी हिंदू रिलीजन के बंदे के सामने इस चीज़ का इजहार नहीं करते, क्योंकि हम अगर आपके पवित्र और शुद्ध पानी को, गाँव मूत्रे को पवित्र पानी नहीं कह सकते, पाक पानी नहीं कह सकते, तो हमारा ये राइट भी नहीं बनता कि हम उसको आप लोगों के सामने गंदा और बदबूदार और पेशाब और पी और यूरिन कहें। मैं फिर कहूँगा आर्टिकल 1 यूरोप का, किसी को कंट्री के हवाले से बुरा कहना या फिर रंग के हवाले से या धर्म के मज़हब के हवाले से बुरा कहना रेसिज्म कहलाता है। और ये बंदा बैठ के बातें ऐसी करता है कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, गज़वाए हिंद, पाकिस्तान की आर्मी, लाहौरिया लहजा, लाहौरिया ऐसे हैं। यार अपना कुत्ता बांधो, अपने कुत्ते को पट्टा डालो। इसकी अपनी औकात इतनी है कि जनाब 2 लाख 3 लाख व्यूज़ होने के बावजूद इसने अपने चैनल के सामने लिख के लगाया होता है कि सपोर्ट अस, पेपाल के अकाउंट का नंबर दिया होता है कि भाई किसी बंदे ने कोई चंदा देना हो, कोई खैरात देनी हो, 2 यूरो हों या 4 यूरो हों, इस 2 नंबर मेजर को दे, ताकि ये पाकिस्तान पे और पाकिस्तान आर्मी पे और हमारे मज़हब पे भोंक सके। मैं फिर कहूँगा कि ऐसे 2-4 यूट्यूबर आ गए ना हमारे, जो इंग्लिश में भी लोगों को बयान करेंगे कि भाई गाँव मूत्रा और यूरिन और पी और बदबू और स्मेल और गंदा पान और डर्टी पान, और पटड़ियों पे बैठ के पिछवाड़ा नंगा करके
तो सर को ढांपना कौन सी शर्म आया होती है, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। इस वजह से और इंडिया वालों इस कुत्ते को पट्टा डालो, और पाकिस्तानी भाइयों, मुसलमान भाइयों, इस बात को, इस प्रोग्राम को इतना शेयर करो ना कि कम अज़ कम मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुँचे। थोड़ी सी शर्म आई उसको, पाकिस्तानी चैनल्स को देख के उनमें से बातें नोट करके उन पे फिर गंदी बहस करता है। अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी चलेगी तो ये बात उसके कानों तक ज़रूर पहुँचेगी। तो इस वजह से इसको शेयर ज़रूर करना है जनाब। वो भाई तेरे को जिस फौज ने मेजर बनाया है ना, उस फौज पे बस यही बनती है, लानती बनती है, और बंदा क्या कह सकता है। बहरहाल जनाब, ये फबे कुटनी जनानियाँ जो हैं ये मशहूर हैं लोग इनको सुनते हैं, ठीक है जी। तो वो बंदा डेली आके कह रहा होता है कि जनाब सबसे पहले काउंट डाउन, अन्ना कुकू चश्मे लगे हुए, तो बैठ के मशवरे दे रहा होता है कि जनरल साहब को ऐसे करना चाहिए। तो आप उसका चैनल देख लो और मेजर गौरव का चैनल देख लो ना, तो आपको एक टके का फ़र्क नज़र नहीं आएगा। कभी कभी मेजर गौरव जो है वो इसके प्रोग्राम में से चीज़ें उठाता है, और कभी कभी ये अन्ना कुकू साहब मेजर गौरव के प्रोग्राम में से चीज़ें उठाता है। क्योंकि वो जो लास्ट चीज़ इसने उठाई थी ना अन्ना कुकू साहब ने, कि जनाब ये तो ट्रंप के साथ लंच हो गया, अभी जो भी पे कर रहे हैं ना तो ये सारा लंच की पेमेंट है। अफगानिस्तान की जंग लंच की पेमेंट है इंडिया के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ और बाकी जितने भी हैं, ये जंग की पेमेंट है, लंच की पेमेंट है। जो TLP पे एक्शन लिया गया वो लंच की पेमेंट है। और जनाब ये बात मेजर गौरव पिछले 3-4 दिन से बता रहा था। ये बात इसने उसके प्रोग्राम से पिक की, गौरव के प्रोग्राम से। और गौरव जो है वो अक्सर बातें इनके प्रोग्राम्स में से पिक करता है। तो ये एक ग्रुप है जनाब फब्बे कुटनी जनानियों का, टट्टू इत्तेहाद का, जो बैठ के पाकिस्तानी ऑफिसर्स को और गवर्नमेंट को ये नसीहत करते रहते हैं कि भाई आपने पाकिस्तान को किस तरह आगे चलाना है। 5-7 मोतबर सहाफ़ी बैठ के तो कह चुके हैं टीवी पे कि जनाब फील्ड मार्शल साहब की रिटायरमेंट का टाइम अभी नहीं आया। लेकिन फिर वही बात कि जनाब मैंने बताया था, पेशन गोई की थी कि फील्ड मार्शल के जो लास्ट दिन हैं वो ना तो खत्ते के लिए अच्छे होंगे ना पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे। तो पहली खबर ये है, उसी हवाले से है। कमाल है भाई। एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा, मेरे मामू कहा करते थे कि जनाब अगर आपने दुश्मन का या अपने से बोझ रखने वाले बंदे का पता करना हो ना, तो आप उसकी बातों से अंदाज़ा लगाना, वो आपको कहेगा कि भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, तेरे जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं ये रोज़ बैठ के ये कह रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, मगर पाकिस्तान आर्मी के जर्नैल ऑफिसर्स अच्छे नहीं हैं। और दूसरी साइड पे मेजर गौरव भी यही कह रहा होता है। वो आज भी कह रहा था कि भाई ये फील्ड मार्शल साहब जो है ना, जब भी कहीं जंग होती है ये छुप जाता है भाई आपकी तो उसने मार दी, आपको तो उसने वो सबक सिखाया। फील्ड मार्शल साहब को सलूट है कि आपको मुद्दतों तो याद रहेगा, आपकी आने वाली नस्लों को भी ना इसके बारे में स्टोरीज बताई जाएंगी बहरहाल जी, मेजर साहब जो है उसको पता नहीं किसने मेजर बना दिया। ऑफिसर्स में जो सबसे लो रैंक है ना आर्मी ऑफिसर्स में, वो मेजर का है। सिपाही से ऊपर अगर आप काउंट करें ना, सिपाही, लांस नायक, नायक, नायब सूबेदार, सूबेदार, ये तो लोअर क्लास आ गई। सूबेदार साहब तक तो जनाब लोअर क्लास ही आ गई। अब यहाँ से जो अपर क्लास में स्टेप रखते हैं ना, वो पहला स्टेप जो होता है वो मेजर है। ये जो है ना चुतियापा डायलॉग्स वाला ये कहीं सिपाही भर्ती हुआ था, सारी उम्र रगड़ 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 के ना तो मेजर तक पहुंचा है, तो वहाँ से रिटायर हुआ है। तालीम इसकी सिपाहियों वाली है, क्योंकि जिस तरह से बात करता है ना वो सिपाहियों वाली बात ही करता है। अगर तो ऑफिसर भर्ती हुआ होता तो मेजर से रिटायर ना होता। तो जनाब मैं तो हैरान होता हूँ इसको देख के कि वो बातें करता है कि लोग उस पर यकीन कैसे कर लेते हैं। कहता है जी कि शायद अफरीदी ने बोला है कि मैंने 35 फैमिलियाँ संभाली हैं, तो उसके पास इतना पैसा किधर से आया भाई शायद अफरीदी हीरो है पाकिस्तानी कौम का मॉडल है भाई, मॉडलिंग करता है। मैंने एक इंडियन से पूछा कि इंडिया में रोटी कितने की है, तो वो कहता है कि 30 रुपये या 40 रुपये का नान है। मैंने कहा भाई पाकिस्तान में भी इतने का ही है। अब 1 यूरो जो है इंडिया में अराउंड 70 to 80 रुपीज़ बनता है, और हमारा 320 रुपीज़ बनता है। अब रोटी अगर इंडिया में भी 40 रुपये की है और पाकिस्तान में 30 रुपये की है, तो फिर सस्ता कहाँ पे हुआ भाई। पाकिस्तान में फैमिली की केयर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल्स फ्री हैं, एजुकेशन फ्री, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल फ्री, इलाज फ्री। इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीबों वाला ही होता है, वो क्लास शायद नहीं होती, लेकिन फ्री। आपको क्या चाहिए जनाब, 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह। अगर शायद अफरीदी कह रहा है कि मैंने 35 फैमिलियों का ख्याल रखा, तो मैं कह सकता हूँ भाई कि वो 350 फैमिलियों का ख्याल भी रख सकता है। उसने अपनी NGO खोली हुई है। यार ये क्या है भाई हमें तो यहाँ पे भाई जो यूरोपियन टूरिस्ट इंडिया से होके आते हैं वो तो बताते हैं कि भाई इंडिया तो बहुत गंदा है। एक नेपाली भाई बताता है कि भाई अगर आप 3 बजे 4 बजे उठ के बाहर जाओ ना, तो औरतें पटड़ी पे इस तरह नजर आती हैं कि जिस तरह भेड़ें होती हैं। किस लिए नजर आती हैं कि वो टट्टी कर रही होती हैं बड़ी सारी। वो कहता है कि उन्होंने शाल पहन के आती हैं, पीछे से उठाकर सर को ढांप लेती हैं, पीछे से नंगी हो जाती हैं। ये मंजर आपको पाकिस्तान में कभी भी नजर नहीं आएगा। इसी वजह से इंडिया में फिल्म बनी है जनाब टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस तरह की मूवी आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएगी ओ यार, शर्म भी कोई चीज होती है। पीछे से नंगा, सर को ढांप लिया। 50 बंदे बताते हैं कि भाई सुबह 3 बजे 4 बजे आप जाओ ना, तो ट्रेन की पटरियों पे लाइनें लगी होती हैं।
किस लिए? औरतों ने टाइम रखा होता है जनाब, ट्रेन इस टाइम पे आएगी तो आप इससे पहले जाओ, पर्दा उठाओ, पीछे से नंगे हो जाओ, ऊपर से ढको अपने आप को, और फिर टॉयलेट एक प्रेम का था, फिल्म तो बननी है। और फिर ये लोग हमारे ऊपर बातें करते हैं भाई कि शाहिद अफरीदी की इतनी औकात कहाँ कि वो 350 फैमिलियों को खाना खिला सके। मेरा एक दोस्त कहता है भाई हमारा जो मुल्क है ना, तो वो जर्मनी से भी उसका जो कैपिटल है ना वो ज्यादा हो गया है। तो वो दुनिया में चौथे नंबर पे आ गया है, ये ट्रंप के रोले से पहले, ये जंग से पहले तो भाई इंडिया वाले खुद को विश्व गुरु मतलब वर्ल्ड सुपर पावर समझने लग गए थे। और जनाब जिसके पास बैठो विश्व गुरु, जिसके पास बैठो विश्व गुरु, मोदी जी विश्व गुरु, मोदी जी, बात ही कोई नहीं सुनता था। हम चुप करके सर नीचे करके तो बैठे होते थे। तो जनाब वो विश्व गुरु वाले जो हैं वो किसी की बात सुनते ही नहीं थे। मेरा एक दोस्त मेरे को बोलता है जनाब दुनिया में चौथे नंबर पे आ गया इंडिया, कैपिटल के हिसाब से जर्मनी से भी आगे हो गया है। मैंने कहा भाई आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, एवरेज इनकम एक बंदे की कितनी है, जर्मनी में कितनी है? कहता है नहीं नहीं वो तो छोड़ो ना, वो तो 200 करोड़ बंदा है इंडिया में, तो वो उस हिसाब से तो बराबर नहीं हो सकता। मैंने कहा एक फैमिली में 20 बंदे रहते हैं, उनके पास 200 रुपया है। दूसरी फैमिली में 2 बंदे रहते हैं, उनके पास 150 रुपया है। तो अमीर कौन हुआ? 200 वाला अमीर हुआ या 150 वाला अमीर हुआ? कहता है 150 वाला। मैंने कहा फिर बंद करो ना मुंह यार। छोड़ो ना विश्व गुरु वाली बातें जो है उनको छोड़ो ना। वो तो यार ये जंग हुई तो इन लोगों के मुंह बंद हुए हकीकत में, अदरवाइज तो हर बंदा ही वहां पे मेजर गौरव आर्य बना हुआ था। जिसके पास जाके बैठो हो तो विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। पता नहीं कौन सा गुरु और क्या गुरु। और यकीन मानो इसी तरह के बंदे जो है ना, ये पीटीआई के अन्ना कुगू, वो गुंगा लोहार, तथा लोहार, यार वो बंदा जो है ना वो सीन नहीं बोल सकता। आप कहते हो मैंने आप सबको बताया था। मैंने आप सबको, आप उसका प्रोग्राम देखे ना। जो जो इनमें इमरान खान साहब को मैं बुरा नहीं कहता, अपनी जगह पे कहता हूँ डेफिनेटली, लेकिन कैमरे पे बैठ के नहीं कहता क्योंकि जनाब वो बहुत से बंदों का लीडर है। लेकिन ये जो है ना टट्टू, इनको बुरा कहना बनता है भाई। इमरान रियाज जो है तो सीन नहीं कह सकता, गूंगा लोहार। अच्छा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये कैसे है। आप गौर से देखें ना तो उसकी जुबान सीन कहते वक्त कैसे है इधर आती है। तो वो जनाब बैठ के वो बातें कर रहा होता है कि और लोग उस पर यकीन करते हैं, सुनते हैं उसको, जैसे दुनिया जो है वो फपे कुपनी जनानी को सुनती है। वो बैठ के कह रहा है कि भाई इमरान खान साहब ने फरमाया है कि ये जो जनरल आसम मुनीर ने कहा है ना कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाएंगे, तो ये हार्ड स्टेट बनाना जो है इमरान खान साहब ने फरमाया है कि इनका काम नहीं है, ये पॉलिटिशियंस का काम है, ये इसका काम है। तो भाई इमरान खान को अभी तक इतना टाइम नहीं दिया गया, इन लोगों को पार्टी को इतना बताने का मौका नहीं दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में वजीर कौन कौन से होंगे, वो तो इनको पता नहीं चल सका। असम्बली खाली पड़ी है, काबीना अभी तक बना नहीं सके। और ये कुछ टटकों का ग्रुप बना हुआ है जो भी बात करता है इमरान खान पे फेंक देता है। वो पेशावर टेलीविजन का एक ड्रामा चलता था इनको का, तो वो उसमें एक किरदार होता है, वो बात सुनाता है, कहता है अखबार कहता मलुक कल बलोचिस्तान 3 मंजिलों के बराबर बड़ा सप देखा गया। वो कहता है भाई मैं ना मानू। कहता है मैंने नहीं कहा भाई, मैंने क्या, अखबार कहता है मलुक, अखबार कहता है। तो मलुक कहता है कि अच्छा भाई अगर अखबार कहता है तो फिर ठीक ही कहता उन्हें। तो ये लोग कहते हैं भाई मैंने क्या भाई, इमरान कहता है, इमरान खान कहता है। वो भाई इमरान खान की आज एक तस्वीर आई मैंने देखी, वो बेचारे की यार 80 के करीब हो गया वो बंदा, कैद तन्हाई में बंद है। ये सारे तो वहां से मार खा के पिछवाड़ा लाल करवा के तो अफगानिस्तान से होके तो भाग के आए हैं, तो अभी वहां पे बैठ के तो शोर डाल रहे होते हो। और भाई जो बंदा अपनी पार्टी के बंदे को काबीना के बारे में नहीं बता सका, तो वो बंदा रोज आपको किधर से इंफॉर्मेशन देता है? इंटरनेट जेल में नहीं है। इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया है जी, फोन इस्तेमाल करने की इजाजत उनको नहीं होती। वो किधर से रोज आपको बंदा देता है यार मशवरे? ये 5-7 टट्टू इकट्ठे हुए हैं, वो बैठ के रोज मशवरा करते हैं ना कि जनाब आज ये बात जो है ना ये इमरान खान साहब पे डाल देनी है, मीडिया के टट्टू जो हैं। और फिर जब कोई बंदा बोलता है ना कि भाई गल कोई मनन वाली नहीं, तो वो कहता है भाई मैं नहीं किया मलूक, अखबार कहता है अखबार। इमरान कहता है इमरान, मैं नहीं किया। अच्छा इमरान कहता है तो फिर सच ही कहता उन्हें। और भाई पाकिस्तान की सियासत का जो सबसे बड़ा झूठ मैंने सुना है ना, मुराद सईद के मुंह से सुना है कि भाई पाकिस्तान पे कितना कर्जा है। हाँ जी इतना कर्जा है। इमरान खान जब हुकूमत में आएगा तो दूसरे दिन बाहर से जाके वो कर्जा वापस लेके आएगा। हमारा बाहर के मुल्कों में इससे डबल पैसा पड़ा हुआ है। आधा पैसा वो उन लोगों के मुंह पे मारेगा जिनका पाकिस्तान ने कर्जा देना है, और आधा पैसा अपनी आवाम पे लगाएगा। किधर गई वो बातें? किधर गई वो बातें? अभी बैठ के मैंने सुना है, उस दिन बात कर रहे थे कि भाई हाँ जी अभी इमरान खान का नायब कौन होगा? मुराद सईद के अलावा बात कीजिएगा। जितना बड़ा झूठा पीटीआई में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि भाई आप जो है ना आप जन्नत में जाओगे क्योंकि आप जो है ना वो बुजदार जैसे आदमी को कवरेज देते रहे हो। बुजदार जैसे आदमी को कवरेज देने वाला बंदा अभी शर्मिंदा है, तो फिर जिस बंदे ने बुजदार को सिलेक्ट किया
जो बंदा बुजदार को वसीम अकरम प्लस कहता था उसको ये लीडर मानते हैं। छा गए भाई फिर थे। ऐसे ही है ना। बहरहाल भाई फबे कुटनी जनानियां जो है ना छाई हुई हैं। अल्लाह करेगा जनाब ये महीना भी गुजर जाएगा, ये 37-38 दिन भी गुजर जाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि उसके बाद अन्ना कुगू साहब अपना प्रोग्राम कैसे शुरू करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले काउंटडाउन। तो फिर वो कौन सा काउंटडाउन करेगा। मैंने कहा वैसे कमाल नहीं है, बंदा एक खुद एजेंसियों के आगे सर झुका के माफिया मांग के अफगानिस्तान से भाग के तो अभी बाहर बैठ के बोलता है इमरान खान जो है ना वो नहीं झुकेगा, वो नहीं झुकेगा, उसने ये कह दिया है। वही 5-7 टट्टू इकट्ठे होके तो कोई ट्वीट कर देते हैं, बैठ के कोई बात कर देते हैं। भाई वो बंदा कैद तन्हाई में है, जेल में है। उस बंदे से एक प्रोविंस के वजीर आला को अभी तक मिलने नहीं दिया गया। हो सकता है कल मुलाकात हो जाए, काबीना तश्कील हो जाए, मगर इस वक्त आज के टाइम तक एक वजीर आला उससे मुलाकात नहीं कर सका। और ये टट्टू जो है लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के तो खबरें सुना रहे होते हैं कि जनाब इमरान खान ने आज कह दिया कि हार्ड स्टेट जो है वो आर्मी का काम नहीं है। इमरान खान ने हार्ड स्टेट की एक्सप्लेनेशन की कि हार्ड स्टेट होती क्या है। कमाल है भाई, ये भी साथ में बताया करो कि किधर से एक्सप्लेनेशन की। बहरहाल जनाब आप सबको भी ना मेरा सलाम ही है जो इनको सुनते हो। वैसे सुनना यार क्या कहें, मुझे भी सुन के बड़ा मजा आता है। मैं भी सुनता हूँ इन फबे कुटनी जनानियों को। अन्ना कुकू जो है स्पेशली वो तो कमाल करता है, वो तो ड्रामे भी अजीब अजीब करता है, अजीब अजीब बातें, गंदी बातें करता है। प्राइम मिनिस्टर को बैठ के कह रहा था यार ये जो है ना ये तो खपती है। वो आफ्ताब इकबाल को कह रहा था कि भाई आपने इसके साथ टाइम किधर लगा लिया, चमगादड़ों वाले कहां है उसके। अन्ना कुकू मैं इस वक्त कहता हूँ कि उसको रोशनी नजर नहीं आती ना, रोशनी में उसको नजर नहीं आता, उसने उसको अंधेरे में नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आता। तो ये पीटीआई का जो अन्ना कुकू है ना इसको भी बस वही नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आता। जो सबको नजर आ रहा होता है रोशनी में वो इसको नजर नहीं आता। इसको नजर नहीं आता कि फील्ड मार्शल साहब ने जंग जीती है। इसको नजर नहीं आता कि तालिबान पे अटैक होने के बाद पाकिस्तान में खुद कुछ धमाकों में कमी वाकई हुई है। इसको नजर नहीं आता कि फ़लस्तीन के मुआहदे पे सारी दुनिया खुश थी, सारी मुस्लिम दुनिया ने मिलकर मुआहदा किया था। ये बैठ के कह रहा होता है कि हाँ भाई अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना अभी बोले ना ये तो उस वक्त खुश थे, अभी इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया। खुश रहा करें, बस इनको सुना करें खुश रहने के लिए। खबरों के लिए जो है ना वो बहुत से चैनल हैं, जियो है, समा है, इंडियन टीवी है, पीटीवी है, CNN है, BBC है, अल जजीरा है। खबरें आप ऑन करें, विद इन 5 मिनट्स आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि जनाब दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपने फब्बे कुटनी जनानियों के ताने गालियाँ ड्रामे सुनने हो तो फिर आप इनको सुना करें जनाब खुशी से। अपने दिल की भड़ास निकाला करें। हालांकि इनको ये भी पता नहीं है कि वो इस वक्त जेल में किस हालत में है। बहरहाल ये खुश रहिए, जैसे भी रहिए खुश रहिए। पाकिस्तान में तो आई थिंक इन लोगों के प्रोग्राम्स पे पाबंदी लगी हुई है। यूरोप में लोगों को इन जैसे नमूने मिलते नहीं हैं, ड्रामे मिलते नहीं हैं, तो इस वजह से ये मशहूर हैं। तो लगे रहिए जनाब खुश रहने का, ठंडा पानी पीने का। आखिर में फील्ड मार्शल साहब को मेरा सलूट और बाकी सबको मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ जनाब।